पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने किया, पाकिस्तान की लश्कर ए तोयबा की एक ऑफशूट द रेजिस्टेंस फोर्स ने पहले उसकी जिम्मेदारी ली और बाद में शायद जब फटकार पड़ी होगी अपने मालिकों से तो वो वापस ले लिया वो दावा। किसको झुठलाने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान? और इस सब के बीच में क्या पाकिस्तान की मदद चीन ने की है? सैट फोन का लिंक, पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना, पाकिस्तान से उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और चीन से उसके जुड़े हुए तार, ये पूरा मसला क्या है, इसको बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी है क्योंकि एक सैटेलाइट फ़ोन का लिंक अब इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मिल रहा है जो पोटेंशियली चाइना को इस पूरे प्रकरण से जोड़ देता है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बैसारण वैली में जहां पर 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 25 हिंदुस्तानी थे, एक नेपाली, जो आतंकवादी वहां पर थे, ऐसा माना जा रहा है कि उनमें से कुछ एक सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे और वो सैटेलाइट फ़ोन की कंपनी का नाम था हुआवे। हुआवे आप जानते हैं एक चाइनीज़ कंपनी है जो सैट फ़ोन भी बनाती है और तमाम और चीज़ भी बनाती है। एजेंसीज़ का ये मानना है, आप जानते हैं अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पर ये नहीं मालूम है कि ये कौन सी एजेंसी को ये चीज़ पता चली गई है, क्योंकि अब तमाम एजेंसीज़ हैं भारत की जो जांच कर रही हैं, तो सब एजेंसीज़ आपस में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं और ये पता चला है और इस पर अभी जांच शुरू हो गई है और इन्फॉर्मेशन बटोरी जा रही है कि ये जो हुआवे का सैटेलाइट फ़ोन है, इसको हिंदुस्तान में स्मगल किया गया और हैंडलर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया, संभवतः सूचना पहुंचाने के लिए। इस आतंकवादी घटना से पहले ही स्मगल होकर के ये चाइनीज़ कंपनी का बना हुआ सैटेलाइट फ़ोन हिंदुस्तान में जम्मू और कश्मीर में सक्रिय हो गया था, ऐसा एजेंसीज़ की तरफ से अब जानकारी आने लगी है। ये हिंदुस्तान में स्मगल किया गया या तो पाकिस्तान से या किसी और फॉरेन कंट्री से। अभी एग्जैक्ट एजेंसीज़ ये नहीं पता लगा पाई हैं कि ये पाकिस्तान से ही आया है या किसी और कंट्री से छुप छुपा करके स्मगल करके लाया गया और उसके बाद फिर उनको इन हैंडलर्स ने इस्तेमाल किया इस सैट फ़ोन को। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन इस पर, जैसे कि आप जानते हैं, चल रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ लोन मूवमेंट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 लोग, अब तक ये पता था कि 4 आतंकवादी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सिर्फ इन 4 आतंकवादियों द्वारा रची गई घटना हो ही नहीं सकती, आतंकवादी गतिविधि हो ही नहीं सकती। बिना सपोर्ट के आप इस तरीके की चीज़ कर ही नहीं सकते। तो सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा था? अब ये जानकारी पता चल रही है कि इन 4 टेररिस्ट जो वहाँ पर इन्वॉल्व थे, उनके अलावा वहाँ पर और लोग भी थे। तो ये सिर्फ 4 ही लोग इन्वॉल्व नहीं थे, उस समय घटना के दौरान भी हो सकता है और लोग इन्वॉल्व हों और उनमें से एक ये सैटेलाइट फ़ोन का प्रयोग कर रहा था जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन रिले हो रही थी। अब ये जानकारी मिल रही है और ये जो सैटेलाइट फ़ोन है ये हुआवे कंपनी का है। हुआवे एक चाइनीज़ कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है ये पता करने की कि ये हिंदुस्तान में कौन से देश से आया है। पाकिस्तान से ही अगर आया है तो वो भी पता चल जाएगा और अभी मैं इस कार्यक्रम में आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एजेंसीज़ पता लगाएंगी, क्योंकि दिस इज़ पब्लिक नॉलेज। सैटेलाइट फ़ोन को ट्रेस करने के तमाम तरीके होते हैं और एजेंसीज उसमें जुटी हुई हैं। ये कोई ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं है, कुछ बेसिक जानकारी हमको सैटेलाइट फ़ोन एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, वो हम आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो द रेजिस्टेंस फोर्स है, पहले तो इसने मान लिया कि भाई ये अटैक हमने करवाया है और फिर बाद में जब अपने आकाओं से डांट पड़ी होगी पाकिस्तान में तो उन्होंने फिर रिट्रैक्ट कर लिया। लश्कर ए तोयबा का एक ऑफशूट है। हमने एक वीडियो करके आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से 5 डायरेक्ट सबूत हैं जिसमें यह साबित हो रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है और टीआरएफ का दावा उनमें से एक था। ऐसे ही थोड़ी आप दावा कर देंगे और उसके बाद फिर अपना स्टेटमेंट वापस ले लेंगे, इस तरीके से नहीं होता है। दावा ही क्यों किया? अब मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान वेस्टर्न एजेंसीज़ जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी, यूके और तमाम जो एजेंसीज़ हैं उनकी भी मदद ले रही है ये पता लगाने में कि ये सैटेलाइट फ़ोन हिंदुस्तान में आया कैसे, सैटेलाइट फ़ोन ऑपरेट कैसे करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये
आपके और मेरे जो नॉर्मल फ़ोन है उससे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये टावर और सिग्नल ना इस्तेमाल करके डायरेक्ट संवाद एक सैटेलाइट से करता है और वो सैटेलाइट का सिग्नल इसमें डायरेक्टली आता है। ऑब्वियसली सैटेलाइट भी क्योंकि कम्युनिकेट कर रहा है एक ग्राउंड स्टेशन से, तो वहाँ पर भी ये जानकारी रहती है कि कौन से डिवाइस को ट्रांसमिट की जा रही है सैटेलाइट द्वारा बीम की हुई सिग्नल। तो ये आपके जीएसएम नेटवर्क से यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेस्टर्न एजेंसीज़ की मदद ली जा रही है, ओवरग्राउंड वर्कर्स इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ये अभी तक पता चला है एजेंसीज़ को। वहाँ पर जो विटनेसेस हैं उनसे जो थोड़ी बहुत बात हुई है अभी फ़िलहाल जांच एजेंसीज़ की, उनका ये मानना है कि 4 आतंकवादी नहीं थे, और भी थे वहाँ पर, और संभवतः वो कोई डिवाइस पर बात कर रहे थे। अब बात करते हैं थोड़ी सी हुआवी के बारे में। क्यों ये इतना अलार्मिंग है हिंदुस्तान में हुआवी का सैटेलाइट फ़ोन ऑपरेट होना? क्योंकि आपको याद होगा, हुआवे एक चाइनीज़ कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में नहीं बिकते, और हिंदुस्तान ने इसको बैन भी किया है। 2020 में जब गलवान घाटी में बवाल चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, उस समय हिंदुस्तान ने चीन पर आरोप लगाया था कि आप अपनी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में सस्ते में बेच रहे हैं, क्योंकि आपने उनको फिक्स किया हुआ है, उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन लीक करके, इंफॉर्मेशन ले करके चीन को भेजने का यंत्र लगा हुआ है। और इस वजह से हिंदुस्तानी एजेंसीज़ ने, देश ने ये तय किया कि हुआवे के प्रोडक्ट्स हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। हुआवे, जैसे कि आपको 2021 में ज्ञात होगा, जब 5G का एक्सपेंशन की बात चल रही थी, और उस समय तमाम कंपनीज़ आई थी 5G ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान ने सैमसंग, नोकिया और एरिक्सन को तो परमिशन दे दी। ये आप जानते हैं ये चाइनीज़ कंपनीज़ नहीं हैं, ये सब विदेश की ही कंपनी हैं, जैसे कि सैमसंग आपकी कोरिया की कंपनी हो गई। हुआवे और ZTE को ऑफिशियली एक्सक्लूड किया गया 5G ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, यही आरोप लगाते हुए कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आप, हो सकता है कि जब 5G नेटवर्क में निवेश कर देंगे तो आपके पास एक छत्र राज होगा इन्फॉर्मेशन को, आप क्या लीक करके अपने देश में ले जा रहे हैं हमको पता ही नहीं चलेगा, या जब तक पता लगेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इस वजह से उनको रोक दिया गया। ये नियम आज भी लागू है, जहां पर वो 5G ट्रायल्स में हुआवे और ZTE पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आगे भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी बता दूं कि हुआवे बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जैसे कि स्मार्ट वॉच बनाता है, स्मार्टफोन बनाता है। उन सब के ऊपर बैन तो नहीं है, लेकिन इस तरीके की स्थिति है कि अब आप हुआवे के सामान हिंदुस्तान में ज़रा कम ही पाएंगे। अब मैं आपको उस पॉइंट पर आता हूं कि ये हुआवे का जो सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल किया गया, इसको ट्रेस किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा रहा होगा। एजेंसीज़ के पास तमाम और तरीके होते हैं, लेकिन सैट फ़ोन के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने हमको बताया है कि 2-3 प्रमुख तरीके होते हैं जिससे 1 सेकंड में पता चल सकता है कि ये सैट फ़ोन इस्तेमाल कौन कर रहा है। नंबर 1, सिग्नल इंटरसेप्शन। कौन सा ग्राउंड स्टेशन इस्तेमाल हो रहा है उस सैट फ़ोन द्वारा, ये ट्रेस करना आसान होता है। नंबर 2, लोकेशन ट्रैकिंग। सैट फ़ोन GPS इस्तेमाल करते हैं तो वो लोकेशन वो रिवील कर देते हैं अपनी। यदि आप उसमें अपनी लोकेशन ऑफ भी कर दें तो सैट फ़ोन एक चीज़ रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं मेटा डेटा, जिससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज लग जाएगा कि वो कहाँ प्रयोग हो रहा है और कौन इस्तेमाल कर रहा है। एन्क्रिप्शन। 2 टाइप के जो सैट फ़ोन कंपनीज़ हैं जो कि ये सुविधा मुहैया कराती है, एक तो हो गया ब्रांड नेम और एक होता है सैटेलाइट सर्विस। तो इरिडियम और इनमारसैट, ये दोनों कंपनीज़ हैं, इनका एग्जैक्ट कम्युनिकेशन जो है वो एनक्रिप्टेड होता है, जिसका मतलब ये है कि आप इसमें जो संवाद कर रहे हैं वो चीज़ तुरंत किसी को सुनाई नहीं दे देगी, आप उसको कान लगा के सुन नहीं सकते हैं, वो एनक्रिप्टेड होता है एंड टू एंड। लेकिन जो मेटा डेटा है, यानी कि एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन की कॉल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ जा रही है, कौन सा ग्राउंड टावर इस्तेमाल कर रही है, किस सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रही है, ग्राउंड स्टेशन कौन सा है, ये सारी चीज़ें मेटा डेटा में कंफर्म हो जाती हैं कि जैसे कि डिवाइस का नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें एनक्रिप्टेड नहीं होती, ये पता होता है। इसके अलावा अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है इस देश और दुनिया में कि आप एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करके ये भी पता लगा सकते हैं कि उसमें बात क्या हो रही थी।
तो हो सकता है संभवतः ये प्रयास हो रहे हों। इसके अलावा नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिसमें आप पता लगा सकते हैं। तो सैट फ़ोन कम्युनिकेशन को लेकर के ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं जो ट्रैक और ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एजेंसीज़ के पास और भी तमाम तरीके होते हैं जिससे वो पता लगा सकें। आप जानते हैं सैटेलाइट फ़ोन हिंदुस्तान में बहुत रेगुलेटेड है और इसका अनऑथराइज्ड यूज़ बहुत जल्दी डिटेक्ट हो सकता है। क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल ज़रूर बन सकता है कि जब ये इस्तेमाल हो रहा था तब हमें क्यों नहीं मालूम था, एक्शनेबल इंटेलिजेंस तब हमारे पास क्यों नहीं थी। ये सब जांच का विषय है। जांच जब एनआईए कर लेगी तब हम उनसे ये सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतनी जानकारी के बाद भी बहुत कुछ पता करना अब मुमकिन है और आसान है। अब आपको ये बता दूं कि क्या, और ये एक बड़ा पॉइंट, एक हुआवे जो कि चाइनीज़ कंपनी है उसका सैट फ़ोन हिंदुस्तान में आना, डज दिस टैंटमाउंट टू चाइना हेल्पिंग पाकिस्तान। देखिए, सीधी तरीके से चाइना हमेशा पलट करके कह सकता है कि कौन स्मगल करके ले आया हमारा डिवाइस आपके देश में और उससे क्या कर रहा है, इससे हम क्या करें और हम क्या जानें। लेकिन चीन पाकिस्तान की रेगुलरली मदद करता रहा है और हम जानते हैं हर तरीके से मदद करता रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हेल्प करना हो, इकोनॉमिकली हेल्प करना हो, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेशन देना हो, हथियार देना हो, ये सारी चीज़ें चाइना करता है। इकोनॉमिक की बात कर लें तो सीपेक इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके अलावा मिलिट्री डिफेंस कोऑपरेशन है। चाइना पाकिस्तान को यूएनएससी में मदद करता है। भारत अगर कभी कोई चीज़ बोले कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होना चाहिए या इस आतंकवादी के ख़िलाफ़ यूएनएससी बोले, तो पाकिस्तान अपना दबाव इस्तेमाल करता है ये प्रयास करने में कि चीन इस चीज़ को रोक दे, और इसमें वो कई बार सफल रहे हैं और चीन ने सहयोग किया है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और ये कई बार चाइना कर चुका है। यूएनएससी में अभी आज की ही खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की, जिसमें ये बताया गया है कि यूएनएससी की ऑफिशियल स्टेटमेंट में पाकिस्तान कामयाब हो गया चीन और यूनाइटेड स्टेट्स को ये इन्फ्लुएंस करने में कि आप द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम इसमें से हटा दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया। ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पहले दावा कर रही है और फिर उसके बाद वो अपना दावा वापस ले रही है, और पाकिस्तान कन्विंस कर ले जा रहा है चाइना को कि वो यूएनएससी में स्टेटमेंट में वो नाम हटा दिया जाए। इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट आतंकवाद को समर्थन देने का चीन की तरफ से पाकिस्तान के पक्ष में हो रहा है, और ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, खुलेआम ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ऐसे में हम क्या करें और ऐसे में आगे जांच क्या बताए? देखिए, जो रिस्पांस होगा पहलगाम पर वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। बहुत सारे देश हमारे साथ हैं, मदद कर रहे हैं और परिस्थितियों को समझते हुए हिंदुस्तान के साथ खड़े भी हुए हैं। चीन की भी एक बात जान लीजिए, भले ही वो पाकिस्तान की मदद करते हुए दिख रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान एक बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है चीन को अपना सामान बेचने के लिए। तो ये कैरेट अगर चीन के सामने उपलब्ध रहेगी जिसमें वो अपना सामान हिंदुस्तान में आकर के बेचें, उसके चलते उनकी लॉयल्टी किसकी तरफ होगी ये बड़ा ऑब्वियस होगा। भारत को रिझाने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार इसलिए हो सकता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनकी अर्थव्यवस्था पर भयंकर लड़ाई चल रही है और चोट की नौबत भी आ गई है। दोनों एक दूसरे को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अर्थव्यवस्था ऊपर बढ़ाने के लिए मार्केट भी तलाश रहे हैं, और वो मार्केट हिंदुस्तान। इस वजह से वो दिखें भले ही पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्या ये एक बड़ा एडवांटेज है जो भारत के पास अभी है जिसको भारत इस्तेमाल कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए कि इस सैट फ़ोन की कहानी निकल करके क्या आती है, क्योंकि आप जानते हैं कई बार तमाम स्मगलर्स, आतंकवादी वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार की बात हो या फिर अगर मणिपुर की बात हो नॉर्थ ईस्ट में, हमने कई बार देखा है कि स्टारलिंक जो अभी हिंदुस्तान में आया भी नहीं है उसके डिवाइसेस मिले थे स्मगलर्स के पास से। बाद में ये बताया गया कि वो हिंदुस्तान में काम ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर स्टारलिंक के सैटेलाइट अभी फ़िलहाल बंद हैं, लेकिन मिले। इसका मतलब वो इंटरनेट के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे थे, और अब ये हुआवे का डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है इन आतंकवादियों द्वारा। जांच, इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार रहेगा जिससे ये कनेक्शन और अच्छे से बनने में मदद मिले। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।